बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान अली है और मैं क्लास 9 को मैथ करवा रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास की पेनिंग स्कीम। और इंशाल्लाह ताला जो आपके साथ पेनिंग स्कीम डिस्कस की जाएगी पेपर में 110% उसी के मुताबिक पेपर है। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला 110% कोई क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें हमारे पास रहेंगे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। अब बेसिकली ये जो एमसीक्यूज आते हैं, एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चैप्टर में से कितने आते हैं, और इसमें जो ज्यादातर एमसीक्यूज हैं वो जो चैप्टर के लास्ट पे मिसलिनियस एक्सरसाइज दी जाती है वहीं से आते हैं। ज्यादा चांसेस ये होंगे कि 13 to 14 एमसीक्यूज आएंगे जो हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज है। और बाकी जो एक कोई एमसीक्यूज है वो चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतने ईजी होते हैं कि बच्चा वो कर सकता है। अब जैसे हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आएंगे, 4 में से 1, 5 में से 2, 6 में से 1, 7 में से 1, 8 में से भी एमसीक्यू किया था, 9 में से भी 1, 10 में से भी 1, 11 में से भी 1, 12 में से कोई एमसीक्यू नहीं, 13 में से भी 1। तो ये 15 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 6 करने होते हैं। अब ये किस चैप्टर में से आते हैं? चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपके साथ कोई ट्रेनिंग स्कीम डिस्कस कर दूं, फिर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि चैप्टर के अंदर से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आए। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी 9 हमारे पास क्वेश्चन होंगे, 6 करने होंगे। अब ये आएगा जो नंबर 4, 5, 6 में से 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 करने होंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 1, 11 में से कोई भी नहीं आएगा, और इसी तरह 12 में से 1 और 13 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हमने करने होंगे 3। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपल्सरी होगा, उसमें थ्योरम आता है, 8 मार्क्स का होता है। थ्योरम हमारे पास चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, ए पार्ट भी 4 मार्क्स का, बी पार्ट भी 4 मार्क्स का। ये ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी 2 में से आएगा। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी ए बी पार्ट होगा। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट आएगा, और ये भी 4 मार्क्स के होंगे। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, बी चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, ये भी 4 मार्क्स के होंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 और बी 13 में से आएगा, ये भी 4 मार्क्स के होंगे। अब देखिए ये बेसिकली हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से क्या करने करने हैं 3। क्वेश्चन नंबर 9 तो लाजमी है, कंपल्सरी है, ये तो हमने करना ही करना है। इसके अलावा बाकी हमारे पास बच जाते हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से हमने 2 करने। बच्चे ये गलती करते हैं कि इसमें से भी 3 कर देंगे, लेकिन इसमें से हमने करने हैं 2 क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये किस किस चैप्टर में से आएंगे। देखिए जी जो हमारे पास फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट सेक्शन 12 मार्क्स के, ये 3 चैप्टर में से आएगा। जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए फर्स्ट 4 क्वेश्चन। इसी तरह हम डेफिनेशन करेंगे, और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो 1 है उसका हम करेंगे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें से जो आपको क्वेश्चन बताया है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसका जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह डेफिनेशन अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो मिसलिनियस एक्सरसाइज उसी टाइप के क्वेश्चन है। और जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपने 8 भी करना है। जो 3.2 है उसके फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3.3 आपको कंप्लीट करनी है, इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन की क्लियर होगी और नॉन भी क्लियर होगा। इसी तरह जो 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर मार्क करना उसके 3 क्वेश्चन, 3.6 क्वेश्चन नंबर मार्क उसके 3 क्वेश्चन, और इसी के साथ आप डेफिनेशन करेंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज। अगर आपके लिए क्वेश्चन आते हैं तो मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको भी सोल्व करनी है।
तो इससे हमारे क्या होंगे कि जो फर्स्ट सेक्शन है ये क्लियर हो जाएगा। बिन फर्ज अगर किसी बच्चे को ये तैयारी करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसमें से चैप्टर नंबर 3 जाने, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 में से, 3 आएंगे 2 में से। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये बेसिकली 3 चैप्टर में से आएगा। ये चैप्टर देखें, जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपकी क्या करनी है, मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 करती है और डेफिनेशन करती है, और आपके पास क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.4 है और मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 है प्लस इसकी डेफिनेशन करने, तो इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को यूनिट नंबर 6 मुश्किल लगता है, वैसे तो यूनिट नंबर 6 में से अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्री मीन, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो आएंगे इसमें से। इसी तरह डेफिनेशन आ सकती है मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी। अगर आपको यूनिट नंबर 6 मुश्किल लगता है तो सिर्फ आप 4 और 5 को अटेम्प्ट करें, आपका देन ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है इसमें से हमारे पास आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 में से आएंगे और मिसलिनियस एक्सरसाइज में से आएंगे प्लस डेफिनेशन वाले। और इसी तरह बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 है उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 है इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अक्सर पेपर में आते हैं, और बाकी सब चैप्टर की आपकी डेफिनेशन करेंगे। थैंक यू।